मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ आर्ट्स में राजनीतिक विज्ञान का जो इकाई खंड ए है उसके फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है न्याय की अवधारणा। और इस पाठ के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं जिनमें राजनीतिक जो भारतीय विचारक है वो भी आते हैं और इसके साथ साथ जो पश्चिमी विचारक है, पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले जो विचारक है वो भी आते हैं। मतलब न्याय की जो अवधारणा पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत एक तो हम जो न्याय शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक विचारक हैं जिनमें भारतीय विचारक भी है और इसके साथ साथ जो पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले राजनीतिक विचारक है, उन सब विचारकों का हम न्याय शब्द को लेकर किस तरह से उनकी अवधारणा प्रस्तुत की गई है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो खंड ए है उसका पहला चैप्टर है न्याय की अवधारणा। और इस अवधारणा को समझने से पहले हमें जो न्याय शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ समझना है। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि जो न्याय शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखिए न्याय जो शब्द है वो अंग्रेजी के जस्टिस शब्द, अंग्रेजी के जस्टिस शब्द का हिंदी पर्याय है। न्याय शब्द जो अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का क्या है, हिंदी पर्याय है। पहली बात तो ये, जैसे हम बोलते हैं कि जस्टिस, इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस, तो उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में उसका मतलब होता है न्याय। और अंग्रेजी का ये जो जस्टिस शब्द है ये लैटिन भाषा के, ये अंग्रेजी का जो जस्टिस शब्द है ये लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जस्टिया से बना है। ये लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। कौन सा शब्द बना है, जस्टिस शब्द बना है। और इस जस्टिया का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है सम्मिलित करना या जोड़ना। इसका अर्थ होता है सम्मिलित करना या फिर इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो देखिए जो शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं तो अंग्रेजी के जस्टिस का हिंदी पर्याय है और ये जो जस्टिस शब्द है वो अंग्रेजी लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है। और इस जस्टिया शब्द का जो अर्थ आता है वो है सम्मिलित करना या फिर जोड़ना। तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ना जिसकी वजह से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। यानी एक न्यायपूर्ण समाज और की स्थापना यहाँ से की जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसमें सम्मिलित होंगे, उसमें जुड़ेंगे। तो ये तो हमने जाना कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो न्याय शब्द को लेकर जो भारतीय परंपरा है या फिर जो विदेशी पाश्चात्य विचारक है उन्होंने अपने विचार किस तरह से इसमें प्रस्तुत किए। तो शाब्दिक अर्थ के बाद में हम चलते हैं विचारकों पर। तो सबसे पहले हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं, यानी न्याय शब्द की जो अवधारणा है वो किस तरह से प्रस्तुत की गई है, न्याय शब्द का व्याख्यान किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय परंपरा। तो भारतीय परंपरा में जो न्याय शब्द का अर्थ लिया गया है, यानी न्याय को किससे जोड़ा, तो भारतीय परंपरा में न्याय को किससे जोड़ा, धर्म से जोड़ा। भारतीय परंपरा में न्याय को धर्म से जोड़ दिया। और धर्म का मतलब यहाँ पर क्या दिया, कर्तव्य पालन का दिया, कि इसका मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। तो भारतीय परंपरा में न्याय शब्द को धर्म से जोड़ दिया और उसका मतलब क्या निकाला, कर्तव्य पालन निकाला। इसके बाद में हम पश्चिमी विचारकों की बात करते हैं। पश्चिमी विचारक, तो देखिए पश्चिमी विचारक में बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने न्याय शब्द को जो है और न्याय शब्द का की जो अवधारणा है उसको अलग अलग प्रस्तुत किया। तो पश्चिमी विचारकों में सबसे पहले हम लेते हैं प्लेटो। पश्चिमी विचारकों में सबसे पहले प्लेटो। प्लेटो इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी राजनीतिक विचारों में यही सबसे पहला विचारक था जिसने न्याय शब्द को लेकर या न्याय पर अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। यानी प्लेटो ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले पश्चिमी विचारकों में अपने न्याय शब्द की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पर प्लेटो ने न्याय शब्द का, यहाँ हम इस सब न्याय की व्याख्या कर रहे हैं, न्याय की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्लेटो ने न्याय का जो अर्थ लिया या न्याय शब्द की जो अवधारणा प्रस्तुत की
वो किस तरह से की? तो प्लेटो ने न्याय को क्या माना? प्लेटो ने न्याय को क्या माना? आत्मीय गुण माना। प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है? आत्मीय गुण है। तो प्लेटो ने अपने विचार आत्मीय गुण के रूप में प्रस्तुत किए। प्लेटो के बाद में आता है अरस्तु। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और अरस्तु ने क्या कहा कि न्याय का मतलब क्या है? सद्गुण ही न्याय है, यानी अच्छे गुण ही क्या है? सद्गुण ही न्याय है। ठीक है। इसके बाद में अरस्तु के बाद में आते हैं मध्यकालिक विचारक। मध्यकालिक विचारक, और मध्यकालिक विचारकों ने क्या कहा? न्याय शब्द को लेकर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए? मध्यकालिक विचारकों ने कहा कि कर्तव्य पालन ही न्याय है। कर्तव्य पालन ही क्या है? ही न्याय है। तो ये मध्यकालिक विचारकों के हो गए। इसके बाद में आता है आधुनिक विचारक। और आधुनिक विचारकों में अगर हम बात करते हैं तो इनमें आता है जैसे बेंथम आता है, डेविड ह्यूम आता है, रोल्स आते हैं। यानी आधुनिक विचारकों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से विचारक आते हैं? तो देखिए बेंथम आ गया, डेविड ह्यूम आ गया और रोल्स आ गया। तो ये जो आधुनिक विचारक हैं, इन विचारकों ने क्या कहा? आधुनिक विचारकों ने क्या कहा? तो न्याय को किससे जोड़ा? उपयोगिता से जोड़ा। इन्होंने न्याय शब्द का क्या मतलब लिया? उपयोगिता से जोड़ दिया न्याय को। यानी उपयोगिता का मतलब होता है जो कार्य उपयोगी है, सबके लाभ का है, वो ही न्याय है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आते हैं वो आधुनिक विचारक आते हैं और उनमें रोल्स आता है जिसने न्याय शब्द पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो देखिए ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या है? वो न्याय शब्द की अवधारणा दी हुई है, न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो हमने देखा भारतीय परंपरा कहती है धर्म ही न्याय है, कर्तव्य पालन ही न्याय है। फिर पश्चिमी विचारकों की बात करते हैं तो प्लेटो, अरस्तु, मध्यकालिक विचारक, आधुनिक विचारक, इन सब ने न्याय को लेकर अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो इन विचारकों के बारे में हमने जाना। जैसे प्लेटो कहता है आत्मीय गुण है, वो किस तरह से आत्मीय गुण है ये आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका जो शिष्य है अरस्तु, गुरु शिष्य परंपरा चल रही है यहाँ पर, ये कहता है सद्गुण ही न्याय है। यहाँ पर फिर मध्यकालिक विचारक क्या करते हैं? कर्तव्य पालन ही, यानी अपने कार्य का वहन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। फिर आधुनिक विचारकों की हम बात करते हैं तो आधुनिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण रोल्स क्या आते हैं और जिसने औचित्यपूर्ण न्याय की स्थापना की। और आधुनिक विचारकों में न्याय को किससे जोड़ दिया? उपयोगिता से जोड़ दिया। उपयोगिता से तात्पर्य क्या है? कि सबका जो हित है, सबका जो लाभ है, यानी जिसको जिससे जो चीज जिसके लिए उपयोगी हो या जिससे जिसको लाभ हो वही उसके लिए न्याय है। तो अलग अलग विचारक यहाँ पर न्याय शब्द की व्याख्या करते हैं। अब अपना जो विषय चल रहा है यानी अलग अलग विचारकों का, तो उसे हम सर्वप्रथम लेते हैं। और पश्चिमी विचारकों में हम सबसे पहले लेते हैं किसको? प्लेटो को लेते हैं। कि प्लेटो ने, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है और इसने ही सर्वप्रथम न्याय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हम लेते हैं पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारकों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने किसको लिया है? प्लेटो को। प्लेटो ही था जिसने सर्वप्रथम न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। अब प्लेटो को पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर प्लेटो के सामने इस तरह की कौन सी परिस्थितियां उपस्थित हो गई जिसको लेकर उसे न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करनी पड़ी। यानी ऐसी क्या परिस्थितियां आई थी, ऐसी क्या बात आई थी जिसको लेकर उसे न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करनी पड़ी। तो हमें 3 प्रश्नों का उत्तर निकालना पड़ेगा प्लेटो को पढ़ने के लिए। कि पहला प्रश्न हम देखते हैं कि प्लेटो को न्याय की अवधारणा क्यों देनी पड़ी? क्यों देनी पड़ी, पहला प्रश्न आता है। यानी हमें प्लेटो को समझना है, प्लेटो, तो इसके लिए हमें इन 3 प्रश्नों को निकालना पड़ेगा, तब हमें पूरा प्लेटो क्लियर होगा। जो यूनान का दार्शनिक प्लेटो था उसे हमें समझने के लिए तीनों प्रश्नों को क्लियर करना पड़ेगा। फिर हम दूसरा देखते हैं कि इसकी कौन सी पुस्तक थी जिसमें इसने न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और उसके बाद में आता है इसने न्याय का स्वरूप क्या दिया। प्लेटो ने न्याय का जो स्वरूप दिया वो क्या था। तो देखिए
अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्लेटो था कौन। ये तो हमने देख लिया कि पाश्चात्य विचारक है, पश्चिमी विचारक है। प्लेटो यूनान का रहने वाला था और उसने ये पाश्चात्य जो संस्कृति है या पाश्चात्य जो विचारक है उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो ने न्याय शब्द को जो विस्तारित किया, यानी यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक। प्लेटो के बारे में हम देख लेते हैं कि यह कौन था, यूनान का दार्शनिक, और इसके साथ साथ ये कौन था, राजनीतिक विचारक। अब आपके जो सिलेबस में इसके जन्म स्थान के बारे में इस तरह की प्रश्न नहीं आए हैं, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आगे फिर ये कॉलेज वाले जो सिलेबस चलता है उसमें इनके पूरे जीवन परिचय को बताया जाता है। आपके तो सिर्फ न्याय की अवधारणा के लिए इसको क्लियर किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटो यूनान का दार्शनिक था और राजनीतिक विचारक था। अब हम इन 3 प्रश्नों पर चलते हैं कि प्लेटो को न्याय की अवधारणा क्यों देनी पड़ी। पहला प्रश्न जो है वो हम लेते हैं, तो इसका जो मुख्य कारण है वो देखते हैं क्या है। प्लेटो के सामने न्याय की अवधारणा को देने का जो सर्वप्रथम कारण आया वो था उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां, यानी उस समय जो सिद्धांत प्रचलित थे न्याय को लेकर, उन सिद्धांतों से असहमत होकर प्लेटो ने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि उस समय जो प्रचलित सिद्धांत थे वो कौन से थे और प्लेटो उनसे असहमत क्यों हुआ, और असहमत होकर उसने न्याय की अवधारणा का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम आते हैं उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी वो क्या थी, और उसके उस समय जो सिद्धांत थे न्याय को लेकर वो क्या थे। हम पहले प्रश्न का उत्तर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस समय परंपरावादी थे, यानी परंपरावादी सिद्धांत को मानने वाले थे। और परंपरावादी क्या मानते थे न्याय को लेकर कि न्याय का तात्पर्य क्या है, सत्य बोलना। परंपरावादी ये मानते सत्य बोलना व कर्ज चुकाना, सत्य बोलना व कर्ज चुकाना ही क्या है, न्याय है। ये आपकी जो सिलेबस है उसमें पाठ में ये दिया हुआ नहीं है, एडिशनल जोड़ा गया। इसका मुख्य कारण है कि ये न्याय की अवधारणा जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। अब हमने सीधा ही प्लेटो पढ़ लिया, भाई प्लेटो ने न्याय की अवधारणा ये प्रस्तुत की, आत्मा का गुण है, 3 तत्व पाए जाते हैं। तो पीछे इसने क्यों दिया ये सिद्धांत, किन बातों से असहमत होकर दिया, कौन सी ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां इसके सामने आई जिसकी वजह से इसे न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करनी पड़ी, ये प्रश्न अपने से छूट जाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा कि क्यों आखिर प्लेटो और अरस्तु इनके सामने ऐसी स्थितियां पैदा हुई। इसके लिए हमने इन प्रश्नों को उठाया है। तो देखिए परंपरावादी उस समय जो, यहाँ मैं क्या बताने के प्रयास कर रही हूँ कि ये जो परंपरावादी थे वो उस समय न्याय को लेकर अपने कौन से विचार रखते थे। तो वो बोलते थे कि सत्य बोलना व कर्ज चुकाना ही क्या है, न्याय है। इसके बाद में उग्रवादी, उग्रवादी का मतलब ऐसे नहीं है किसी प्रकार का हिंसक, यानी विचारों से उग्रवादी थे। परंपरावादी जो परंपरावादी धारणाओं को, परंपरावादी विचारों को मानने वाले थे। तो उग्रवादी क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो शक्तिशाली का हित है न्याय है, इसका मतलब जो ताकतवर है उसका हित होना चाहिए, वो ही क्या है, न्याय है। तीसरे जो आते थे वो थे यथार्थवादी, तीसरे थे यथार्थवादी। और यथार्थवादियों ने न्याय की अवधारणा किस तरह से प्रस्तुत की, न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है, वह कमजोर की आवश्यकता है, वह कमजोर की आवश्यकता है। अब देखिए उस समय प्लेटो के सामने इस 3 तरह के विचार प्रचलित थे, या 3 तरह के सिद्धांतों का उसका सामना हुआ। परंपरावादी सत्य बोलने कर चुकाने को न्याय मानते, उग्रवादी कहते कि बस पैसे वालों का, शक्तिशाली का हित हो जाए, बस यही न्याय है। इसके बाद यथार्थवादी कहते हैं कि ये तो भय का शिशु है, और कमजोर जो लोग होते हैं ना, पिछड़े हुए लोग, निर्धन, उनको आवश्यकता होती है न्याय की, बाकियों को न्याय की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इन विचारों से, इन तीनों ही विचारों से जो प्लेटो था वो असहमत था, इनके सिद्धांतों से असहमत था कि न्याय ये नहीं है।
न्याय का मतलब कर चुकाना, सत्य बोलना, शक्तिशालियों का हित हो जाना, कमजोरों की आवश्यकता बन जाना, इस तरह से कोई अवधारणा न्याय की प्रस्तुत नहीं की जा सकती, बल्कि न्याय तो कुछ और है। तो इसके सामने आया कि प्लेटो ने फिर न्याय की अवधारणा क्या प्रस्तुत की और प्लेटो ने क्या कहा न्याय को लेकर, वो हम देखते हैं। तो प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा थी वो क्या आई, प्लेटो ने क्या कहा न्याय को लेकर। प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है, न्याय जो है वो आत्मा का गुण है, आत्मीय गुण है, और प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करे, अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। प्लेटो ने फिर इनसे ऐसे मत होकर जो अपने विचार प्रस्तुत किए वो क्या थे। तो प्लेटो ने कहा आत्मा का गुण है न्याय, और सभी व्यक्तियों को अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यही उन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ये प्लेटो के न्याय जो शब्द है उसको लेकर उसकी अवधारणा थी। तो देखिए प्लेटो ने क्या कहा न्याय को लेकर। यानी पहला जो प्रश्न है वो हम क्लियर कर रहे हैं कि आखिर उसे क्यों देनी पड़ी। तो इन सब से असहमत होकर उसने न्याय जो शब्द है और या न्याय की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की। प्लेटो ने न्याय को क्या माना, न्याय क्या है, आत्मीय गुण है, आत्मीय गुण है, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, वह दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही क्या है, न्याय है। तो प्लेटो ने न्याय की क्या परिभाषा दी, ये दी। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अपना दूसरा प्रश्न कौन सा था, प्लेटो ने ये जो न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की ये कौन सी पुस्तक में की। तो जो प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी जो न्याय की अवधारणा थी वो इस पुस्तक में प्रस्तुत की, और इस पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक है। यानी रिपब्लिक में अपने न्याय संबंधी अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर अपना तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है कि दो प्रश्नों के उत्तर अपने को मिल गए, और तीसरा प्रश्न आता है स्वरूप क्या था। यानी प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की उस अवधारणा का स्वरूप क्या था, वो किस तरह से प्रस्तुत की गई थी। तो हम तीसरे प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। दो प्रश्नों के उत्तर अपने क्लियर है। प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय माना। प्लेटो ने कहा कि न्याय क्या है, या न्याय के दो स्वरूप है या दो रूप है। तीसरा जो प्रश्न है वो है न्याय का स्वरूप। और न्याय के स्वरूप में प्लेटो ने न्याय के दो स्वरूप माने। एक तो उसने माना व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा उन्होंने क्या माना, सामाजिक न्याय। उन्होंने कहा एक न्याय व्यक्तिगत न्याय है और दूसरा न्याय क्या है, सामाजिक न्याय है। यानी हमें तीन प्रश्नों के उत्तर निकले थे हमारे, और तीसरे प्रश्न में हमने ये उठाया था कि न्याय का जो स्वरूप है वो प्लेटो के द्वारा किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर पहला आता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा आता है सामाजिक न्याय। देखिए व्यक्तिगत न्याय तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, लेकिन अगर सामाजिक न्याय को हमने पढ़ लिया तो हमें प्लेटो की पूरी न्याय की अवधारणा जो है वो समझ में आ जाएगी। व्यक्तिगत न्याय क्या कहता है, व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो सक्षम है। यानी व्यक्तिगत न्याय क्या है, तो व्यक्तिगत न्याय में क्या कहा, व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए जिसमें वह सक्षम है, जिसमें वह क्या है, सक्षम है, योग्य है, जिसको वो कर सकता है। तात्पर्य क्या है इस चीज का, व्यक्तिगत न्याय का क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो सक्षम है। जैसे मैं पढ़ाने में सक्षम हूं तो मुझे पढ़ाने का ही कार्य करना चाहिए। अगर मैं किसी ऑपरेशन थिएटर में जाकर किसी मरीज का अगर ऑपरेशन करती हूँ तो वो मेरे लिए सक्षम नहीं, मैं उसमें सक्षम ही नहीं हूँ, वो मैं कर ही नहीं सकती। तो व्यक्तिगत न्याय क्या कहता है, वो ये कहता है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो सक्षम है। जैसे राजा का कर्तव्य हुआ शासन करना, एक सैनिक का कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना,
व्यापारी का कर्तव्य होता है व्यापार करना, और इनमें अलग अलग जो बंटवारा किया गया है कार्यों का, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, तो व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो सक्षम है। तो ये तो कौन सा था, ये प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय था। प्लेटो ने न्याय का कितने स्वरूप माने, दो, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन व्यक्तिगत न्याय क्या कहता है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो सक्षम है। देखिए ये जो क्लास चल रही है आपकी न्याय की अवधारणा, इसमें हमने सबसे पहले न्याय का शाब्दिक अर्थ लिया, जिसका मतलब सम्मिलित करना है। उसके बाद में हमने देखा कि न्याय को लेकर, न्याय की अवधारणा को लेकर भारतीय परंपरा में क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, पाश्चात्य विचारकों ने इसमें किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हमने देखा अरस्तु क्या कहता है, प्लेटो क्या कहता है, आधुनिक विचारक, मध्यकालिक विचारक क्या कहते हैं इसके बारे में। उसके बाद में हमने सर्वप्रथम प्लेटो का लिया, जो यूनान का दार्शनिक था, राजनीतिक विचारक था, जिसने सर्वप्रथम न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। और इसके पीछे उसकी जो सिद्धांतों से टकराव था वो कौन सा था, परंपरावादी, यथार्थवादी, उग्रवादी, इनके विचारों से वो असहमत था और उनसे असहमत होकर उसने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। और क्या 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 कहा न्याय की अवधारणा में कि न्याय कुछ नहीं है, आत्मा का गुण है, सब व्यक्ति अपना कार्य करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। और ये विचार उसने कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत किए, अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में। और इसके बाद में उन्होंने न्याय के कितने भाग करे, दो भाग करे, दो स्वरूप करे, एक व्यक्तिगत न्याय किया और एक सामाजिक न्याय किया। व्यक्तिगत न्याय में वो क्या कहता है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो सक्षम है। अब आगे आने वाली जो कक्षा है उसमें हम प्लेटो का सामाजिक न्याय जो है इसका पूर्ण अध्ययन करेंगे, क्योंकि यही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही ज्यादा बेस्ट है इसमें, सामाजिक न्याय ही। और अगर ये समझ में आता है इसका मतलब है हमें प्लेटो पूरा समझ में आ गया। सामाजिक न्याय अगर समझ में आता है तो प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा थी वो सारी चीजें, उसके जो विचार है वो हमें सारे समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।